हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम 10वीं कक्षा प्रथम भाषा की एक कविता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है कवित, जो पद्माकर जी की लिखी हुई कविता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस पृथ्वी पर जो है वह अपना जीवन बिताता है। तो हमारे जीवन में जो है प्रकृति जो है इस सृष्टि की अपूर्व देन है और इस प्रकृति का वर्णन वेदों, उपनिषदों और प्राचीन ग्रंथों में तरह तरह से की गई है और इसी भाव को कवियों ने अपने अपने शैलियों में इसका वर्णन किया है। तो इस तरह पद्माकर जी ने भी इस कविता में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने जो है वसंत ऋतु और सावन ऋतु का वर्णन किया है। वसंत ऋतु आने से प्रकृति में किस तरह का बदलाव आता है, इसका वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। वसंत ऋतु के आने से बाग बगीचों में भौरे के दल गुंजार करते हैं, डालों पर झूले पड़ जाते हैं, आमों की डाली में भौर आ जाता है। इस तरह बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। उसी तरह सावन के महीने में किस तरह का बदलाव आता है, इसका भी वर्णन किया है। सावन महीने में बाग बगीचों में भंवरे जो है गुंजार करते हुए भ्रमण करते हैं, लोग मल्हार गीत गाते हैं और सावन महीने में जो है घनघोर बादल छा जाते हैं, उन बादलों को देखकर मोर नाचते हैं। इस तरह उन्होंने वसंत ऋतु और सावन का बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे वर्णन किया है। अगर आपको विस्तार से इस कविता के बारे में जानना हो तो इसका जो वीडियो है मैंने बनाया है, आप मेरा वीडियो देख सकते हो। तो चलो बच्चों, इस कविता के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। प्रश्नोत्तर से पहले हम जो है इस कविता के जो इम्पोर्टेंट संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए है, पहले वह देख लेते हैं। औरे भांति बिहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दवे गए। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे बन हवे गए। यहाँ औरे का मतलब होता है अलग, निराला। तो मैंने आप लोगों को सुंदर भारत कविता का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए पढ़ाने के समय भी कहा था कि हमें संदर्भ सहित व्याख्या लिखने से पहले जो है संदर्भ के बाद कवि परिचय, फिर व्याख्या, इस तरह 3 स्टेप्स में लिखना है। तो यहाँ संदर्भ और व्याख्या ही है, तो आपको संदर्भ के बाद में पहले जो है कवि परिचय लिखिए, फिर उसके बाद व्याख्या लिखिए। तो संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक उमंग 2 के कवित नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता पद्माकर जी है। ये रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि है। वे कवित छंद के सिद्धहस्त कवि है। प्रस्तुत कवित में वसंत ऋतु का मनोहारी चित्रण किया है। व्याख्या देख लीजिए बच्चों। पद्माकर जी कहते हैं कि वसंत ऋतु की बात निराली है। वसंत में पक्षियों का समाज अद्भुत मधुर स्वर में गाते हैं, इसलिए तो वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु के जैसे दिन अन्य ऋतुओं में नहीं होते। इस ऋतु में सब कुछ अद्भुत और सुंदर होता है। इस ऋतु की बात कुछ अलग है। इसका आनंद, इसकी परंपराएं, तौर तरीके, इसके गीत, इसका वातावरण सब कुछ मनोहर एवं अद्भुत है। इस ऋतु में तन मन में एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। तो चलो बच्चों, अगला इम्पोर्टेंट पद्यांश भी देख लेते हैं। कहे पद्माकर गुमान हूँ ते मान हूँ ते, प्राण हूँ ते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर घनघोर चहु ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बरसावन में, सावन में झूली बो सुहावनो लगत है। चलो आंसर भी देख लेते हैं। संदर्भ। प्रस्तुत कवितांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक उमंग 2 के कवित पाठ से लिया गया है। यह कवित छंद में होने के कारण इस पाठ का नाम कवित पड़ा है। इसके रचयिता पद्माकर जी है। वे रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि है। वह कवित छंद के सिद्धहस्त कवि है। प्रस्तुत कवित में सावन के महीने का मनभावन वर्णन किया है। व्याख्या। पद्माकर कहते हैं कि सावन का महीना अपने अभिमान, मान तथा प्राण से प्यारा लगता है। इसकी शोभा मनभावन लगती है। चोरों और घनघोर मेघों को देखकर मोर नाचते हैं। मोरों का शोर और डालों पर पड़े सुंदर सुंदर झूलों के समूह बड़े मनहरते हैं। इस महीने में चारों ओर प्रेमपूर्ण वातावरण रहता है। प्रेम सरसाने और मेघ बरसाने वाला यह सावन का महीना बड़ा ही सुहावना होता है। तो चलो बच्चों, अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं।
रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि श्री पद्माकर जी का पारिवारिक परिचय एवं रचनाओं के नाम लिखिए। या कविता के कवि कौन है, उनके बारे में आप क्या जानते हो। या कवि पद्माकर जी का साहित्यिक और जीवन परिचय दीजिए। इस तरह सवाल पूछा जा सकता है। तो आंसर देखिए। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर जी का नाम मूर्धन्य है। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। उनके पिता मोहनलाल भट्ट अच्छे विद्वान और कवि थे। उनके साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी कवि थे, अतः उनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया। उन्हें कवित्व के संस्कार पैतृक रूप में प्राप्त थे। उनकी कवित्व प्रतिभा को देखकर बूंदी के महाराज ने बहुत मान सम्मान दिया और जयपुर के नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख है। मूर्धन्य का मतलब है श्रेष्ठ, निष्णात। तो बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। बच्चों ये सवाल प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया था, तो सवाल देख लीजिए। कवि पद्माकर ने सावन का चित्रण किस प्रकार किया है। आंसर देखिए। पद्माकर जी ऋतुवर्णन के लिए सिद्ध कवि माने जाते हैं। ऋतुओं पर आधारित उनके कवित्व बड़े प्रसिद्ध हैं। वे रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि हैं। वे कवित्व छंद के सुविख्यात कवि हैं। इस कवित्व में सावन के महीने का मनोहारी वर्णन है। कवि कहते हैं कि सावन के महीने में बाग बगीचों में भौरे गुंजार करते हुए भ्रमण करते हैं। लोग मल्हार गाते हैं। मल्हार राग के गीत बड़े मनोहर लगते हैं। पद्माकर जी कहते हैं कि सावन का महीना अपने अभिमान, मान तथा प्राण से प्यारा लगता है। यह बहुत मन भावन लगता है। चारों ओर घनघोर मेघों को देखकर मोर नाच रहे होते हैं। मोरों का शोर और डालों पर पड़े सुंदर सुंदर झूलों का समूह बड़े मन भावन लगते हैं। इस महीने में चारों ओर प्रेमपूर्ण वातावरण रहता है। प्रेम सरसाने और मेघ बरसाने वाला यह सावन का महीना बड़ा ही सुहावना लगता है। चलो बच्चों अगला सवाल पढ़ते हैं। पद्माकर ने सावन को मनभावन क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए। सावन के महीने में बाग बगीचों में भंवरे गुंजार करते हुए भ्रमण करते हैं। लोग मल्हार गाते हैं। मल्हार राग गाए जाते हैं। चारों ओर घनघोर मेघों को देखकर मोर नाच रहे होते हैं। मोरों का शोर और डालों पर पड़े सुंदर सुंदर झूलों का समूह बड़े मनभावन लगते हैं। इन्हीं कारणों से सावन को मनभावन कहा गया होगा। पद्माकर ऋतुवर्णन के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। आंसर देखिए बच्चों। पाठ में पद्माकर के दो कवित्व लिए गए हैं। दोनों कवित्व ऋतुवर्णन से संबंधित है। पहले में वसंत ऋतु का मनोहारी चित्रण है, तो दूसरे में सावन के महीने का। दोनों ही कवित्वों में ऋतुओं का सजीव चित्रण है। भाषा एवं भाव की दृष्टि से इसमें नयापन विद्यमान है। पद्माकर जी वसंत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस ऋतु की बात ही निराली है। वसंत में बाग बगीचों में भौरों के दल गुंजार करते हैं। डालों पर झूले पड़ जाते हैं। आमों की डाली के झूलों पर बौर छा जाते हैं। उनका कहना है कि इन दिनों गली गली में बाहर छा जाती है। लोग बंटन कर गलियों से निकल पड़ते हैं। चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता होती है। पक्षी गीत गाते हैं। ऐसे ऋतुराज के दिनों का वर्णन शब्दों द्वारा संभव नहीं है। वसंत ऋतु की सुंदरता ही अद्भुत है। इस ऋतु का आनंद, रीति, राग, रंग सब कुछ निराला है। पद्माकर जी की कवि छंद के सुविख्यात कवि है। वे कहते हैं कि सावन के महीने में बाग बगीचों में भौरे गुंजार करते हुए भ्रमण करते हैं। लोग मल्हार गाते हैं। सावन के महीने की सुंदरता पर तो अभिमान, मान तथा प्राण से प्यारा होता है। यह बहुत मनभावन लगता है। चारों ओर घनघोर मेघों को देखकर मोर नाच रहे होते हैं। मोरों का शोर और डालों पर पड़े सुंदर सुंदर झूलों का समूह बड़े मनभावन लगते हैं। इस महीने में चारों ओर प्रेमपूर्ण वातावरण रहता है। प्रेम सरसाने और मेघ बरसाने वाला यह सावन का महीना बड़ा ही सुहावना लगता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रस्तुत कवित्वों में पद्माकर जी ने ऋतुओं का सांगोपांग चित्रण किया है। इसी कारण पद्माकर ऋतु वर्णन के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बच्चों अगर आपको पद्माकर ने वसंत ऋतु का चित्रण किस प्रकार किया है अगर पूछा गया, तो इसी आंसर में आपका पहला पैरा जो है वसंत ऋतु का चित्रण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आपको पद्माकर जी ने सावन का चित्रण किस प्रकार किया है अगर पूछा गया, तो सेकंड पैराग्राफ में जो है आपको सावन महीने का वर्णन यहाँ पे मिलेगा। तो ये आंसर आप लिख सकते हो। तो बच्चों पद्माकर जी की लिखी हुई कविता कवित्व में से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से शेयर किया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। फिर नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।